अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हैदराबादी कच्ची यखनी की मटन दम बिरयानी बनाने की रेसिपी, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर बिरयानी की रेसिपी है। हैदराबादी की दम बिरयानी अगर आपने नहीं खाई तो समझें कि आपने अभी तक असल बिरयानी ही नहीं खाई है। बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है कच्ची यखनी की दम बिरयानी की, और बहुत आसान भी है, बस थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले से करनी होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें कुछ तैयारी कर लेनी है, तो हम बिरयानी का एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेंगे। 2 टीस्पून शाही ज़ीरा लेंगे, 14-15 छोटी इलायची, 1 जावित्री का फूल, आधा टीस्पून काली मिर्च, 7-8 लौंग और 1/4 टुकड़ा जायफल का, और 2-2 इंच के 2 टुकड़े लेंगे दालचीनी के। तो ये सभी मसाले हमें एक मिक्सी के जार में डालने हैं और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेना है। हमें इसका एक सूखा पाउडर तैयार करना है। तो सूखा मिक्सी का जार लेंगे और ये मसाले इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। जितना फ़ाइन आप ग्राइंड कर सकते हैं उतना फ़ाइन ग्राइंड कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने इसका एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लिया और हमारा बिरयानी का एक खुशबूदार मसाला बनकर तैयार है। बहुत ही फ्रेगरेंट ये मसाला है, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी में खुशबू आती है जब हम इस तरह से मसाला तैयार करके इसमें डालते हैं। अब इसी मिक्सी के जार में 10 से 12 हरी मिर्च ले लेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हरी मिर्च का पेस्ट भी बनकर तैयार है, तो इसको भी रख देते हैं एक साइड में। अब हमें मटन को मैरिनेट करना है। तो 1 किलोग्राम मैंने मटन लिया हुआ है। इसको आपको उसी बिरयानी के बर्तन में डालना है जिसमें कि आपको बिरयानी बनानी है। तो जितना बड़ा बर्तन आप लेना चाहते हैं उतना ले लीजिएगा, 1 किलो गोश्त और 1 किलो चावल के हिसाब से। और इसमें हम मटन को ट्रांसफ़र कर देंगे। मटन के हमें पीसेस जो हैं बहुत बड़े नहीं लेने हैं, मीडियम साइज़ के लेंगे जिससे कि ये अच्छे से मैरिनेट होगा। अब इसमें हमें कच्चा पपीता लगाना है। तो 1 टेबल स्पून कच्चा पपीता हमें इसके हरे छिलके के साथ पीस कर इसमें डाल देना है। तो आपको कच्चा पपीता लेना है, उसको सिंपली धोकर चॉप कर लीजिएगा, छिलका मत उतारिएगा और मिक्सी में चला दीजिएगा। और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे। अगर बाय द वे आपके पास कच्चा पपीता नहीं है तो आप 2 टीस्पून मीट टेंडराइज़र यूज़ कर सकते हैं। मटन की बिरयानी बना रहे हैं तो इसमें कच्चा पपीता या फिर मीट टेंडराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आप कच्ची यखनी की बिरयानी बना रहे हैं। अगर आपने कच्चा पपीता या फिर मीट टेंडराइज़र नहीं लगाया कच्ची यखनी की बिरयानी बनाने में तो फिर कभी भी आपका मटन नहीं गल पाएगा। तो ये एक मस्ट इंग्रेडिएंट है, इसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने बनाया था। बस मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, 3 से 4 टेबल स्पून इसको पीसने में। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 3 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे, 3 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हमने जो बिरयानी का खुशबूदार मसाला तैयार किया है वो आधा इसमें डाल देंगे, आधा हम जब चावलों की लेयर लगाएंगे उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इसको रख देते हैं एक साइड में। अब डाल देंगे इसमें नमक। तो 2 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप नमक एडजस्ट कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे तो 2 टीस्पून डाला है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर डाला है। और नींबू का रस डाल देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जाएगा। अब ये 1.5 कप दही है, प्लेन दही है, सादा, खट्टा मीठा नहीं है। और इसी के साथ ये आधा कप दूध है जिसको थोड़े से ज़ाफ़रान के साथ मैंने घोल कर रख दिया है। आप चाहें तो ज़ाफ़रान नहीं भी डालें। अब इसमें आधा कप तेल डालेंगे। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई किया है। अभी मैं इसमें प्याज भी ऐड करने वाली हूँ। तो जिस तेल में आप प्याज को गोल्डन फ्राई करें वही तेल डालें। अभी मैंने आधा कप डाला है तेल, बाकी का आधा कप हम बाद में इस्तेमाल करेंगे जब हम बिरयानी की परतें लगाएंगे। ये 4 मीडियम साइज़ की प्याज थी, तकरीबन 300 से 350 ग्राम, जिनको मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया है। तो ये आधी प्याज इसमें चली जाएगी, आधी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे बिरयानी की लेयरिंग के टाइम। तो आधी इसमें डाल देते हैं। तो ये आधी प्याज रख देते हैं, इस्तेमाल इसका बाद में कर लेंगे। अब इसमें हरे धनिया और पुदीने के पत्ते जाएंगे। हैदराबादी बिरयानी है तो हरे धनिया और पुदीना तो मस्ट है, 1-1 मुट्ठी इसमें डाल देंगे। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हाथों से मिलाएंगे। अच्छी तरह से हाथ धो लीजिएगा या फिर दस्ताने पहन लीजिएगा, जैसा आप प्रेफर करते हो। मैं हाथों से मिलाना पसंद करती हूँ, तो हाथ मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं। अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे, इतनी अच्छी तरह कि जितने भी इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाले हैं बहुत अच्छे से जो हमारा मटन है उसके ऊपर लिपट जाएं। ख़ास तौर से पपीता, क्योंकि पपीता मटन में अच्छी तरह से जब लगा होगा तभी हमारा मटन जो है गलावट पर आएगा, यानी कि इसकी गलावट अच्छे से होगी। तो मैं बहुत अच्छे से इसको मिला देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है नेक्स्ट। सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं इसके अंदर। तो अब हमें मैरिनेशन के लिए रखना है। तो मैरिनेशन का जो वक्त होता है इसके लिए वो एक लंबा वक्त होता है, कम से कम 4 से 5 घंटे दिन में। अगर आप रात में ही मसाला रख देंगे, फ्रिज में रख देते हैं, ओवरनाइट मैरिनेट कर लेते हैं तो बेस्ट रहता है। तो अगर आपको दोपहर में बनानी है तो रात में आप इसको मैरिनेट कर लें, और अगर आपको शाम को बनानी है तो फिर दिन में आप इसको मैरिनेट कर लें,
4 से 5 घंटा या फिर इससे ज़्यादा इसको मैरिनेट करेंगे तो बेस्ट रिज़ल्ट आएंगे, क्योंकि मटन है बहुत अच्छे से मैरिनेट होना ज़रूरी है, जिससे कि अच्छे से इसमें गलावट आएगी। तो मैंने जो इसको मैरिनेट किया है मैंने रात के टाइम किया है, मुझे इंशाल्लाह कल इसको बनाना है दोपहर में, तो मैंने रात में इसको मैरिनेट कर लिया है। मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज का टेम्परेचर लोएस्ट पर कर दीजिएगा और इसको फ्रीज़र में मत रखिएगा, वरना फिर डीफ्रॉस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिया हुआ है मैंने चावल, 1 किलोग्राम मटन लिया है तो मैं 1 किलोग्राम चावल ले रही हूँ। आप चाहें तो 800 ग्राम तक चावल भी ले सकते हैं या फिर बढ़ाकर भी ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस का इस्तेमाल कीजिएगा। कम से कम आधा घंटा अच्छी तरह से इसको भिगो लीजिएगा। अगर आप सेला चावल यूज़ कर रहे हैं बाय द वे, तो फिर कम से कम 1 से 1.5 घंटा उसको भिगोइएगा, लेकिन इस बिरयानी में अगर आप बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस इस्तेमाल करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। इधर हमारा मटन भी मैरिनेट हो चुका है। हमें इसको पकाना नहीं है, इसी कच्चे मटन के ऊपर ही हमें चावलों को अरेंज करना है। बहुत से लोग पूछते हैं आपने इसको पकाया? नहीं, अगर आप कच्ची यखनी की बिरयानी बना रहे हैं तो आपको मटन या फिर चिकन को कच्चा रखना है, चावलों की लेयर ऊपर लगानी है, फिर इसको दम पर पकाना है। तो अभी हमें इसको नहीं पकाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं चावलों को उबालने के लिए। जितने चावल हैं उसका 4 गुना ज़्यादा पानी ले लेंगे। तकरीबन 4 लीटर मैंने पानी लिया हुआ है। 3 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे, साथ में जाएगा इसमें नींबू का रस, जिससे कि चावल खिले खिले रहते हैं। 1 टीस्पून डाला है मैंने। 1 टेबल स्पून डाल देंगे तेल, और इसी के साथ इसमें कुछ तेज़ पत्ते डाल देंगे 2 से 3। कुछ गरम मसाले चले जाएंगे। 1 टीस्पून शाही ज़ीरा, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 छोटी इलायची और 4-5 लौंग। थोड़े से हरे धनिया और पुदीने के पत्ते डालेंगे और इसमें हाई फ्लेम पर एक उबाल आने का वेट कर लेंगे। जब पानी में उबाल आने लगेगी हमें इसमें चावल डाल देना है। चावलों के अंदर जितना पानी है सब निकाल दीजिएगा, फिर इसमें डालिएगा। इस टाइम पर बहुत अलर्ट रहना है, सिर्फ घड़ी देखकर 2 मिनट के लिए इसको पकाना है। चाहे ये जो पानी है इसमें उबाल आ रही है या नहीं आ रही है, ये आपको नहीं देखना है, सिर्फ घड़ी देखनी है, 2 मिनट देखने हैं और चावल की एक परत इसमें से निकाल देनी है। यानी कि आधे चावल हमें निकाल देने हैं, आधे हम इसी में छोड़ देंगे। 2 मिनट के लिए उन आधे चावलों को और पकाएंगे। ये देखिए चावल जो हैं बहुत हल्के से कुक हुए हैं। तो इसी पॉइंट पर आधे चावल हमें मैरिनेटेड मटन के ऊपर अरेंज कर देना है। मैंने जो चावलों का पॉट है दूसरे बर्नर पर शिफ्ट कर दिया है। तो आधे चावल अभी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। आधे चावल 2 मिनट और पका लेते हैं। अभी हमें इसके ऊपर काफ़ी कुछ गार्निश करना है, जितनी देर में आपके जो बाकी के चावल हैं वो भी पक जाएंगे। चावलों की आधी लेयर मैंने बिछा दी है। अब इसमें दूध और ज़ाफ़रान डाल देंगे। 1 कप मैंने दूध लिया था, थोड़ा सा ज़ाफ़रान उसमें घोल लिया, ये इसमें डाल दिया। तली हुई प्याज डाल देंगे जो हमने बचा कर रखी हुई थी। हरे धनिया और पुदीने के पत्ते इसमें डाल देंगे। और 1/4 कप अभी मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। 1/4 कप अभी मैं ऊपर से और डालूँगी। टोटल 1 कप इसमें तेल का इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा पानी है चावलों का, तकरीबन 1/3 कप ये इसमें डालेंगे। केवड़ा वाटर और फूड कलर डालेंगे, मैंने एक साथ घोल कर रख लिया है। बिरयानी मसाला पाउडर जो हमने बनाया था वो आधा डाल देंगे, आधा हम बाद में यूज़ करेंगे दूसरी परत के ऊपर। इतनी देर में जो बाकी के बचे हुए चावल हैं वो भी पक जाएंगे। 2 मिनट मैंने इनको और पकाया है और ये भी हमें इसके ऊपर डाल देना है। इसका सारा पानी निचोड़कर इसको हम इसके ऊपर अरेंज कर देंगे। फिर से इसमें डालेंगे हरा धनिया और पुदीना और दूध डालेंगे। तो ये टोटल 1 कप दूध मैंने चावलों की जो ये लेयरिंग लगाई है इसमें इस्तेमाल किया है। ज़ाफ़रान के साथ मैंने घोल कर रखा हुआ था इसको, आप ज़ाफ़रान स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 कप तेल इसमें डाल देंगे। टोटल 1 कप तेल का इस्तेमाल हुआ है। मैं बार बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ ताकि कोई भी डाउट ना हो आपको। बाकी का बचा हुआ जो हमारा बिरयानी का मसाला है वो भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली और केवड़ा वाटर और फूड कलर इसमें डाल देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने केवड़ा वाटर यूज़ किया था। 1/4 कप उबले हुए चावलों का पानी डाल देंगे। टोटल आधा कप पानी का इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पर। बाकी की बची हुई जो हमारी प्याज थी तली हुई वो भी इसमें डाल देंगे और अब हमें इसको अच्छी तरह से सील कर देना है। तो या तो आप आटे का इस्तेमाल कर लें, इसके जो किनारे हैं इस पर और आटा लगाएं और इसको अच्छी तरह से पैक कर दें, या फिर इस तरह से फॉइल का इस्तेमाल कर लें जैसे कि मैं कर रही हूँ। मकसद ये है कि इसके अंदर अब जो भाप बनेगी वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि इसी भाप में मटन और चावलों को दम होना है। अच्छी तरह से इसको सील कर देंगे, ऊपर से इसके ढक्कन लगा देंगे। अब आपको हाई फ्लेम पर इसको 5 मिनट के लिए रखना है। जब हाई फ्लेम पर 5 मिनट हो जाएं, गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा और लो फ्लेम पर भी 5 मिनट के लिए रखना है। जब 5 मिनट हो जाएं लो फ्लेम पर पकते हुए, तब इसके नीचे कोई हैवी बॉटम तवा लगा दीजिएगा
या फिर तवे की जगह पर आप इस तरह की जाली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब इसके ऊपर आपको बिरयानी का पॉट रख देना है। 5 मिनट के लिए आपको गैस की फ्लेम को फिर से हाई कर देना है। जब अच्छी तरह से आपका तवा गर्म हो जाए, फिर आपको गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर 45 मिनट के लिए इसको दम करना है। इस बीच में आपको इसको खोल कर नहीं देखना है, ये नहीं चेक करना है कि आपके चावल पक गए या नहीं पक गए, कुछ नहीं करना है। इसको अनटच्ड ऐसे ही छोड़ दीजिएगा 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। उसके बाद हम आपको इसके रिजल्ट दिखाते हैं। 45 मिनट हो गए हैं हमारे चावलों को दम होते हुए, मटन को दम होते हुए, और बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मटन दम बिरयानी बनकर तैयार है। बहुत ही फ्रेगरेंट, बहुत ही खुशबूदार ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। हल्के हल्के हाथों से हमें चावलों को ऊपर नीचे कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बनी है। आप देख रहे हैं चावल भी एकदम परफेक्टली खिले खिले हैं और मटन भी एकदम परफेक्टली कुकड है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मटन के रिज़ल्ट्स। बहुत अच्छे से मटन पका हुआ है। तो हल्के हल्के हाथों से इसको मिला देते हैं, जिससे कि जो मटन की ग्रेवी है और चावल है अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। एकदम परफेक्ट रेसिपी है ये कच्ची यखनी की मटन दम बिरयानी की। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। आप देख सकते हैं चावल कितने परफेक्टली कुकड हैं। बहुत बेहतरीन बिरयानी बनती है। तो इंशाल्लाह आने वाली जो बकरीद है उसके लिए ये एक परफेक्ट रेसिपी है। बिल्कुल बेफिक्र होकर आप इसको बनाइएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़े की आपकी बिरयानी बनकर तैयार होगी। ये देखिए कितना अच्छे से मटन गला है और चावल भी बहुत अच्छे से कुक हुए हैं। बस मैं यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहूँगी, आप जो बिरयानी का वेसल यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा हैवी बॉटम यूज़ कीजिएगा, जिससे कि जो आपकी ग्रेवी है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगे। आपको दिखाना चाहूँगी थोड़ा सा हैवी बॉटम जब आप वैसे लेंगे तो बिरयानी नीचे से बिल्कुल नहीं लगेगी। ये देखिए एकदम क्लीन है नीचे से, और आपका जो मीट है वो भी परफेक्टली कुक हो जाएगा। चावल भी एकदम खिले खिले रहेंगे। जितना चम्मच मैं लगा रही हूँ इतना आप मत लगाइएगा, क्योंकि इससे चावल टूटते हैं, लेकिन मुझे आपको इसके रिजल्ट सिखाने हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा चम्मच ज़्यादा लगा दिया है। उम्मीद करती हूँ कच्ची यखनी की मटन दम बिरयानी आपको पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझको अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।